मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे जी, सिद्धरामैया जी, जी परमेश्वर जी, शरणा प्रकाश पाटिल जी, एन बोसराजू जी, ए वसंत कुमार जी, ए वेंकटेश नायक जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, ठीक है, शाबाश। अभी आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रदेशों में कर्नाटक दूसरे नंबर पे आता है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे। और कर्नाटक को इस जगह लाने के लिए कर्नाटक की जनता ने, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अपना खून, अपना पसीना दिया। देवराज अरस जी ने सोशल जस्टिस की बात की, सामाजिक न्याय की बात की और कर्नाटका की प्रगति की एक नींव रखी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर आई। बेंगलोर, एस.एन. कृष्णा जी की सरकार ने बेंगलोर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अगर आप अमेरिका जाएं, पूछें, किसी से भी पूछ लें, अमेरिका में पूछ लें, इंग्लैंड में पूछ लें, बेंगलोर के बारे में लोग आपको बताएंगे कि बेंगलोर हिंदुस्तान का एक शहर है, आईटी का सेंटर है। तो काफी पसीना लगा, खून लगा आपका। आस्ते 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 आपने कर्नाटक का नाम रोशन किया और कर्नाटक को आपने यहां लाए, यहां तक लाए। फिर आई बीजेपी की सरकार, उसको आप इंडिया शाइनिंग की सरकार कह दीजिए, कर्नाटका शाइनिंग सरकार कह दीजिए, गुजरात शाइनिंग सरकार कह दीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। उन्होंने दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे तोड़ के दिखाया। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड? करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 लाख करोड़ रुपए इलीगल माइनिंग में उन्होंने आपसे चोरी कर लिए, उठा के ले गए। जो पैसा आपकी प्रगति में लगना चाहिए था, आपके विकास में लगना चाहिए था, इन महिलाओं की प्रगति में लगना चाहिए था, वो पैसा बीजेपी के नेताओं के जेब में चला गया। मैं 2-3 नाम लेना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं। कर्नाटका शाइनिंग के नेताओं के नाम याद दिलाना चाहता हूं आपको। 4 एमएलए और 2 मंत्री उनके जेल गए। जनार्दन रेड्डी जी, अनंत सिंह जी, नागेंद्र जी, सुरेश बाबू जी, ये सब इंडिया शाइनिंग के नेता, गुजरात मॉडल के नेता, कर्नाटका मॉडल के नेता जेल में गए। देखिए ये इनका मॉडल क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। मॉडल ये है कि बहुत जबरदस्त मार्केटिंग करो, गुब्बारा तैयार करो, उस पर इंडिया शाइनिंग लिख दो, उस पर गुजरात मॉडल लिख दो, उस पर कर्नाटक मॉडल लिख दो, उसमें हवा भरो, जबरदस्त हवा भरो और उसको उछा लो और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया ये हमने काम किया है। और जब आप चुनाव जीतो तो शुरू हो जाओ, कहीं रेड्डी ब्रदर्स की सरकार चलाओ, कहीं किसी और बिजनेसमैन की सरकार चलाओ और जनता से खूब चोरी करो, लूट लो, पैसा लूटो। तो ये इनकी सरकार है, ये इनका मॉडल है। ये कर्नाटक में चलाया उन्होंने, फेल हो गया। 2004 में इन्होंने दिल्ली में चलाया था, 2004 में ये फेल हुआ और हमारी सरकार आई। किसकी सरकार आई? इंडिया शाइनिंग की सरकार नहीं आई, बेल्लारी जनता पार्टी की नहीं आई, गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की सरकार आई। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ लोगों को
गरीबी से निकाला। ऐतिहासिक काम है, छोटा काम नहीं है। पहली बार इतिहास में 15 करोड़ लोग गरीबी से निकले। कैसे निकले? कैसे निकले? मनरेगा, करोड़ों लोगों को हमने रोजगार दिया, भोजन का अधिकार, करोड़ों लोगों को हमने मुफ्त में भोजन दिलवाया, गारंटी करके देश में भोजन दिलवाया। आरटीआई, पहले क्या होता था, सीएम के ऑफिस, मंत्रियों के ऑफिस में इंफॉर्मेशन छुपी रहती थी, जनता को पता नहीं लगता था कि मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेट क्या बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है। हमने आरटीआई के माध्यम से हर सरकारी ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा डाल दिया कि हिंदुस्तान की जनता को पता लगे कि उनके अफसर क्या कह रहे हैं, उनके ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उनके एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी चोट पड़ी, जो पहले बंद रहता था वो बाहर आ गया। तो ये काम हमने आपके लिए किया। कर्नाटक सरकार 10 महीने में गरीबों के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर चुकी है। 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अन्ना भाग्य योजना, जिससे 1 रुपए किलो 30 केजी चावल हम कर्नाटका में लोगों को देते हैं, गरीब लोगों को देते हैं। क्षीर भाग्य योजना, जिससे हम 1 करोड़ बच्चों को दूध पिलाते हैं। और लोन वेवर, जिससे 10 लाख एससी, एसटी और ओबीसी जनता को फायदा मिला। तो हम काम करते हैं, हम किसानों का काम करते हैं, गरीबों का काम करते हैं, कमजोर लोगों का काम करते हैं। 70,000 करोड़ रुपए हमने हिंदुस्तान के किसानों के लिए कर्जा माफ किया। रोज किसान अपना खून पसीना देता है, लगा रहता है, धूप में, ऐसी धूप में काम करता है, खेतों में काम करता है। बैंक के दरवाजे बंद थे, एनडीए के समय बैंक के दरवाजे बंद पड़े थे। किसान जाता था, लोन मांगता था, उसको भगा दिया जाता था, कहते थे चले जाओ, यहां पे एनडीए की सरकार है, किसान को लोन देने की कोई जरूरत नहीं। हमने बैंक के दरवाजे खोले, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के जेब में डाले। एनडीए के लोग क्या कहते, उस समय एनडीए के लोगों ने कहा, देखो यूपीए की सरकार पैसा जाया कर रही। जब हम गरीबों के लिए काम करते हैं, कमजोरों के लिए काम करते हैं, किसान के लिए काम करते हैं, तो वो कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई लड़ के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे आपको। अच्छा, फिर लैंड एक्विजिशन की बात आई। हिंदुस्तान के किसानों ने कहा कि देखिए, जब अमीर व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है, और किसान का समय आता है तो सरकारें आती हैं, जमीन एक्वायर कर जाती हैं, किसान देखता रह जाता है। भट्टा परसोल में लड़ाई हुई, न्यामगिरी में लड़ाई हुई, और हमने बिल रखा, पार्लियामेंट हाउस में बिल रखा, जमीनी अधिकरण बिल रखा, आपकी लड़ाई लड़ी और हमने बिल पास कराया। 2 साल के लिए बीजेपी के नेता लगे रहे उस बिल को रोकने की कोशिश की। कहीं स्टैंडिंग कमेटी में, कहीं कोई और, कहीं तमाशा करके पार्लियामेंट हाउस में लैंड एक्विजिशन बिल को रोकने की कोशिश की। हमने पास करके दिखाया, और किसान को आज 4 मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। थोड़ी मैं यहां रायचूर की बात करना चाहता हूं। देखिए, कुछ समय पहले आर्टिकल 371J के बारे में मैंने आपको वायदा किया था। मैंने आपको कहा था कि यह बिल हम पास करके दिखाएंगे। आपको याद होगा, आपको याद होगा, आपको याद होगा, अडवाणी जी ने, बीजेपी के सबसे बड़े नेता नहीं, सबसे बड़े नहीं, अब वो बड़े नेता नहीं है बीजेपी के, पहले हुआ करते थे, अब उनको छोटा नेता बना दिया है बीजेपी में। पहले वो जब बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि भाई अगर 371J पास हो गया तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमने 371J पास किया और हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं हुए।
सिर्फ आपका फायदा हुआ, आपको शिक्षा मिली, आपको रोजगार मिला और आपको विकास मिला। हम जो अपने वायदे हैं, कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम अपने वायदे पूरे करके दिखाते हैं। एक बार हम कुछ कह देते हैं तो हम उसके लिए लड़ जाते हैं और हमने 371J आपको दिलवाया। सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूपीए सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए पर कृष्णा प्रोजेक्ट यहां दिलवाया है और इससे किसान को फायदा होगा, गरीब जनता को फायदा होगा, किसानों को पानी मिलेगा, गरीब लोगों को पानी मिलेगा। और इस रीजन में हम कनेक्टिविटी भी बेहतर कर रहे हैं। गुलबर्ग, रायचूर, बेंगलोर नेशनल हाईवे हमने बनाई, सबका यहां पे फायदा होने वाला है। थोड़ा मैं भविष्य के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि यूपीए की सरकार ने पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है जो गरीबी रेखा के ऊपर है और जो मिडिल क्लास के नीचे है। 70 करोड़ लोग हैं। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है ये हिंदुस्तान की शान है। ये रोज काम करते हैं। कौन लोग हैं ये ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, सब्जी बेचते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, धोबी हैं, बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, मजदूर हैं। ये रोज काम करते हैं हिंदुस्तान के लिए। हम इनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आने वाले 5 साल में हम इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। हम इनका भारत बनाना चाहते हैं और हम इनके काम में इज्जत दिलवाना चाहते हैं, इनको शक्ति दिलाना चाहते हैं। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये हम लड़ाई जीत के दिखाएंगे। कैसे लड़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हजारों स्कूल, हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटियां के दरवाजे हम इनके लिए खोलेंगे, इनके बच्चों के लिए खोलेंगे। दूसरा, जो आज अस्पताल के दरवाजे इनके लिए बंद हैं, हम एक अस्पताल के दरवाजे इनके लिए खोलेंगे। कैसे? इनको हम स्वास्थ्य का अधिकार देके गारंटी करके हम स्वास्थ्य का अधिकार हर हिंदुस्तानी को देने वाले हैं। दवाई मुफ्त में हम हर हिंदुस्तानी को दवाई देंगे और अस्पताल के बंद दरवाजे हम इनके लिए खोलेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य का अधिकार नहीं देंगे, हम छत का अधिकार भी हिंदुस्तान के हर नागरिक को देने वाले हैं। गरीब लोगों के सिर के ऊपर छत नहीं होती है, कमजोर छत होती है। हम गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर एक छत दिलवा के दिखाएंगे। जैसे हमने रोजगार योजना दी, वैसे हम आपको छत दिलवाएंगे। युवा कहता है कि रोजगार की जरूरत है। आजकल कैमरा बनता है, जूते बनते हैं, घड़ियां बनती हैं, सबके सब चीन में बनते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा दिन आए जब ये चीजें हिंदुस्तान में बने, कर्नाटक में बने, यहां बने। इसलिए हमने डेडिकेटेड रेलवे का डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता हमने डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। बड़ी बड़ी सड़कें बिछाई हैं, डेडिकेटेड रेलवे लाइन बिछाई है, बिजली, पानी दिलवाया है और इस कॉरिडोर पे अब हजारों उद्योग लगेंगे, हजारों फैक्ट्रियां लगेंगी और करोड़ों युवाओं को इस कॉरिडोर में रोजगार मिलने वाला है। हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी बनेगी और जो चीन में बनता है वो हम यहां कर्नाटका में बना के दिखाएंगे। आने वाले समय में जो घड़ी आप पहनोगे, जो जूते आप पहनोगे, उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा, मेड इन कर्नाटका लिखा होगा, मेड इन चाइना नहीं लिखा होगा। 10 करोड़, जैसे हमने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, वैसे आने वाले 5 साल में हम 10 करोड़ लोगों को मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में रोजगार देकर दिखाएंगे आपको।
करोड़ों लोगों को हम लोन दिलाएंगे कि वो भी अपना बिजनेस तैयार कर पाए और वो भी एक दिन उनके बच्चे भी बड़े बड़े बिजनेस चलाएं। अच्छा, थोड़ा मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहता हूं। यहां मुझे महिलाएं दिख रही हैं और महिलाएं इस देश की शक्ति हैं। शायद मुझे यहां महिलाएं कम दिख रही हैं। एक ऐसा दिन आना चाहिए जहां 50% महिलाएं दिखनी चाहिए। हाँ, पीछे है, दिख नहीं रही यहां से। ये छत उतारना पड़ेगा, सब दिखेंगी। देखिए, महिलाओं को शक्ति देने के लिए हम रिजर्वेशन बिल लाए पार्लियामेंट हाउस में। पंचायती राज में हमने 50% रिजर्वेशन दिया और महिलाओं को पंचायत में, लोकल बॉडी में शक्ति मिली। हमने कहा कि देखिए, महिलाओं को लोकल बॉडी में शक्ति मिल गई, अब हम पार्लियामेंट में देना चाहते हैं। और वो इंडिया शाइनिंग वाले लोग, वो गुजरात मॉडल वाले लोग, वो कर्नाटक वाले लोग खड़े हो गए और उन्होंने रोकने की कोशिश की। मैं आपको यहां से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण महिलाओं को 33% लोकसभा विधानसभा में हम दे के दिखाएंगे। आप देखना, 2000 महिला पुलिस स्टेशन हम आपको देंगे। और आपने मांग की थी कि देखिए, 9 सिलेंडर से किचन में हमारा काम नहीं होता है, हमें 12 सिलेंडर चाहिए। और हमने आपको एकदम 12 सिलेंडर दे दिए, महिलाओं को 12 सिलेंडर दे दिए। महिलाओं के लिए हम कॉलेजेस खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज खोलेंगे और हम हिंदुस्तान की महिला को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाओ, हम कहते हैं पहले हिंदुस्तान की महिला को सुपर पावर बनाओ, फिर बाद में देखेंगे देश सुपर पावर बनेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं चल रहा था, दिल्ली में चल रहा था और मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया। वो इंडिया शाइनिंग वाले लोगों का पोस्टर था, गुजरात मॉडल के लोगों का पोस्टर था, कर्नाटक मॉडल, वो चोरी वाला जो मॉडल है, बेल्लारी ब्रदर वाला मॉडल है, उसका पोस्टर था। पोस्टर पे बड़ा बड़ा लिखा था, महिलाओं को शक्ति दो। और मैंने देखा कि भैया बहुत अच्छा पोस्टर है, महिलाओं को शक्ति दो, अच्छे शब्द हैं। और मैंने सोचा अजीब सी पार्टी है, पोस्टर लगा देते हैं महिलाओं को शक्ति दो और बेंगलोर में महिलाओं को मारते हैं, मॉरल पुलिसिंग करते हैं, पिटाई करते हैं महिलाओं की। पहली बात। दूसरी बात, कर्नाटक में उनके एक मंत्री हैं श्री हल्लप्पा जी, आपने उनका नाम सुना होगा। सुना है, नहीं सुना है? सुना है ना? हाँ, मैंने भी सुना है। वो रेप करते हैं महिलाओं का, ठीक है। फिर उनके एमएलए बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं और अपने फोन पे पिक्चर देखते हैं। उधर लगाए पोस्टर महिलाओं को शक्ति दो, इधर भैया फोन पे पोर्नोग्राफिक फिल्म चल रही है और इनके एमएलए देख रहे हैं, ठीक है। और बताता हूं आपको, थोड़ा मैं गुजरात मॉडल के बारे में बताता हूं। वहां उनके एक नेता है, बड़े नेता है, वो सीएम की जो शक्ति होती है ना, आपने देखा होगा, यहां हमारे सीएम हैं, अब उनकी शक्ति गरीबों को शक्ति देने में लगी रहती है, बड़े बड़े योजनाएं लगती हैं। वहां पे गुजरात मॉडल में सीएम की शक्ति पुलिस को महिलाओं के पीछे दौड़ाने में लगती है। सिर्फ वो नहीं, फोन टैपिंग में लगती है, महिलाओं के फोन टैपिंग में उनकी शक्ति जाती है और पोस्टर लग जाते हैं कि भैया महिलाओं को शक्ति दो। एक तरफ फोन टैपिंग, दूसरे तरफ पुलिस महिलाओं के पीछे दौड़ रही है, तीसरे तरफ पोर्नोग्राफिक फिल्म चल रही है, चौथी तरफ मंत्री रेप कर रहा है और उधर पोस्टर लगा है महिलाओं को शक्ति दो। किस प्रकार की शक्ति दो? कैसे शक्ति दो? ये लोग आपको शक्ति नहीं दे सकते हैं, ये लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते हैं। 50% महिलाएं इस देश में, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी
किसी एक जात, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं चलाती। कांग्रेस पार्टी सबकी सरकार चलाती है, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, हर कास्ट की, हर जात की, हर प्रदेश की। देखिए, हमें किसी एक मॉडल की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा मॉडल है, गरीबों का मॉडल है, कमजोर लोगों का मॉडल है, आपका जो धन है आपको देने का मॉडल है। आर्टिकल 371 का मॉडल है, मनरेगा का मॉडल है, भोजन के अधिकार का मॉडल है, आरटीआई का मॉडल है। हमारी राजनीति आपकी राजनीति है। हम आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं भैया आप बताओ क्या करें। ज्ञान हम में नहीं है, ज्ञान आप में है, ज्ञान जनता में है, ज्ञान इन महिलाओं में है, जानकारी आप में है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश को एक चौकीदार दे दो, एक चौकीदार दे दो और पूरे देश को वो बदल देगा। हम कहते हैं करोड़ों लोगों को देश का चौकीदार बना दो, करोड़ों लोगों को देश का चौकीदार बना दो, उनको अधिकार दे दो, उनको शक्ति दे दो। देश को कोई एक चौकीदार की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया जब आप अपने घर की चाबी को एक चौकीदार को दे देते हो तो वो पूरे घर को लूट भी सकता है, आसानी से लूट सकता है। हम चाहते हैं कि आपके घर की चाबी आपके जेब में हो, आपके हाथों में शक्ति हो, आपके देश आप चलाओ। हमारा काम सिर्फ आपके बीच में आने का है, आपसे पूछने का है और आपसे ऑर्डर लेने का है। जनता क्या चाहती है ऑर्डर दो, हम करें, ये हमारा काम है और हम आपकी इज्जत करते हैं। फर्क ये है हमारे में उनमें। आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और आपने मेरी बात प्यार से सुनी। महिलाएं आई हैं, मजदूर आए हैं, गरीब लोग आए हैं। आपकी ये पार्टी है, हमारे दिल में आपके लिए जगह है। और जो भी हम लड़ाई लड़ेंगे, आप एक बात याद रखो, हम किसी बड़े बिजनेसमैन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, 2-3 लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम इंडिया शाइनिंग की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारा इंडिया उस दिन तक नहीं चमकेगा जिस दिन तक यहां पे हर एक व्यक्ति का घर नहीं चमकेगा, उस दिन तक हमारा इंडिया नहीं चमकने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा समर्थन बिल्कुल 100% सबको हम शामिल करके, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको शामिल करके, सबको जगह देके हम हिंदुस्तान को आगे ले चलेंगे। 100% सही बात कही आपने। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।